देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने आज ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल आज भी जारी है। डॉक्टर्स ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना पर देश भर के डॉक्टरों का आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। मरीज और तीमारदार परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में इलाज से जुड़ी सुविधाएं प्रभावित हो चुकी हैं। वहीं देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी कलकत्ता के आरजे अस्पताल पहुंची। ये वही अस्पताल है जहां महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, इस खबर पर कोलकाता से पूरी डिटेल के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी प्याली मित्रा। प्याली, हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अब वो कोलकाता से कई अन्य राज्यों में भी बढ़ चुका है। सवाल यही खड़ा होता है कि आगे की उनकी डिमांड क्या है, क्या भूमिका ले रहे हैं वो, क्योंकि देखा जाए तो अभी कोर्ट की तरफ से भी सरकार को फटकार लगा दी गई है। जी बिल्कुल, आपको ये अपडेट दे दे, कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो आरजी कोर्ट की जो घटना है उसका जांच सीबीआई करेगा। कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होगा और कल सुबह तक कलकत्ता पुलिस को ऑर्डर दिया गया है कि केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज, सारे चीज सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए। हालांकि आरजी कोर्ट हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट की जो ऑर्डर है उनको वो डिसीजन को वो वेलकम कर रहे हैं, पर उनकी कुछ और जो मांगे हैं, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी का मांग है, इसके साथ साथ और कई चीजें मांगे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उनका जो स्ट्राइक है, हालांकि इमरजेंसी जो यूनिट में जो काम हुआ आज से शुरू किया गया है, पर बाकी जगह पे उनकी जो काम है वो बंद रहेगा क्योंकि उनकी डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने आज जब सुनवाई हुआ तो राज्य सरकार के ऊपर कई सारी चीजों में खूब प्रकाश किया है। सबसे उसमें अहम जो है, जो इस आरजी कोर्ट हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे, उनकी जो भूमिका है, भूमिका को लेके कोर्ट ने सवाल उठाया। उसके साथ साथ वो इतना क्यों महत्वपूर्ण है, इतना क्यों इन्फ्लुएंशियल है कि कल तक उन्होंने कल रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन को ना एक्सेप्ट किया गया है, ना उसको डिनाई किया गया। उसके 3 घंटे के अंदर जिस तरह से उनको एक पोस्ट दिया गया है, और इसके साथ साथ पूरी केस को पहले यूडी केस रजिस्टर क्यों किया गया था, ये सारी चीजों को लेके कोर्ट ने सवाल उठाया और केस को सीबीआई को हैंडओवर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कोर्ट ने कई सवाल जो हैं वो पूछे थे, लेकिन इसमें अब सरकार की क्या भूमिका है आगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पहले इससे जुड़ी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? क्योंकि देखिए, प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाए गए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि सबूत भी शायद नष्ट हो गए हो, आशंका जताई है उन्होंने। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से शुरू से एक बात बोला जा रहा था कि अगर कोई भी एजेंट, कोई भी फैमिली, अगर उनकी फैमिली हो या कोई ये चाहता है कि इस घटना में सीबीआई जांच हो, तो इसका विरोध राज्य सरकार या पुलिस नहीं करेगा। और कल सीएम ने भी ये कहा था, और आज इस केस को सीबीआई को सौंपा गया है। और इसके साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि ताकि कोई भी एविडेंस कोई टैंपरिंग ना हो, इसीलिए तुरंत इस केस को हैंडओवर के लिए ऑर्डर दिया गया है। और कल सुबह तक सारे केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज जो है वो हैंडओवर करने के लिए आदेश दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा आगे कि सीबीआई किस तरीके से, किस दिशा में इसकी जांच करती है और कब तक इस पर आगे का फैसला आता है। साथ ही यह आक्रोश और कितना बढ़ता है, कब तक थमता है, इस पर भी रहेगी नजर। प्याली, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।